ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मन को अपार शांति मिलती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व संक्षेप में बताता हूँ, सावधान होकर सुने। मध्य देश में पुरुकुत्सरपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। यानी वह ब्राह्मण उच्च कुल में पैदा हुआ था, लेकिन वह वेद शास्त्रों को छोड़ करके नाच गान में लग गया। नृत्य गीत और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपयोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अपमान बढ़ जाने से उच्चकुल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। इंसान जैसा कर्म करता है उसका प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है। धीरे धीरे उसका और उसके परिवार का पतन होना शुरू हो जाता है। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति को यानी उस ब्राह्मण को अपने रास्ते का कंटक समझा कि मैं कहीं स्वतंत्र घूम नहीं सकती, किसी के साथ ब्याह नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने पति का सिर काटकर उसके धड़ को वहीं जमीन में गाड़ दिया। इसी प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपयोग करके निर्जल वन में गिद्ध का जन्म पाया, गिद्ध की योनि में गया। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक में भोगों को भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। यानी गिद्ध को पता था कि यह सूकी मेरी पिछले जन्म की पत्नी है और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने उसे अपने नाखूनों से फाड़ डाला। सूकी घायल होकर पानी से भरे हुए मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी अपने बाणों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सूकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपना प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर के अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, हम दोनों तो महापापी थे। हमने घोर पाप किए। पूर्व जन्म में कोई भी शुभ कर्म हमने नहीं किया। फिर हमें मनवांछित लोक में जाने का क्या कारण है? कृपा करके हमें बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे भट्ट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे।
प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के श्रवण से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। जो व्यक्ति गीता के 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए उन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत बुद्धि से भगवत कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष रखता है और ना किसी की बुराई करता है, निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। यानी जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, वह उत्तम है। क्योंकि राग देशासी द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलों को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, वह शुभ कर्म करते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह सबसे उत्तम है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञानी है और निष्काम कर्म करते हैं, उनके हर प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, वह सबसे उत्तम है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। आप कोई भी कर्म करें या आप भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन आपके मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से किया गया प्रत्येक कर्म का फल अक्षय होता है। इस अध्याय का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इस अध्याय के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, हर कष्ट दूर हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब